सभी माताओं के लिए अकड़ में नहीं रहना चाहिए। मैं ही जानती हूँ सब कुछ, बापा उई ना। आपसे भी पहले जो पुराने थे उन्होंने भी जाना, उन्होंने भी कथा सुनी, उन्होंने भी गाया। ये जो गीत हैं भागवत के, इनको कहते हैं सनातन गीत। सनातन गीत का मतलब, और खुल गला को पकड़ो, हाँ ऊपर से ऐसे पकड़ो। सनातन गीत का मतलब चला जाता है बोलने वाला, चला जाता है बोलने वाला, और चला जाता है सुनने वाला। बोलने वाले भी हजारों चले गए, लाखों चले गए, और सुनने वाले भी अनंत चले गए, लेकिन पोथी वहीं की वहीं है, भागवत वहीं की वहीं है, वो नहीं गई। इसलिए इनको कहते हैं सनातन गीत। हम बदलेंगे, सुनने वाला बदलेगा। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले कभी कम न होंगे, ये जिंदगी के मेले कभी कम न होंगे, अफसोस हम और तुम न होंगे। मेला तो लगता ही रहेगा, कोई दूसरा आ जाएगा खरीदार और कोई दूसरा आ जाएगा बेचने वाला, मेला चलता रहेगा, मेला नहीं रुकेगा, हम रफू चक्कर हो जाएंगे। श्याम सुंदर ने जब देखा कि बाबा रंग में डमरू बजाकर नाद कर रहा है, पूर्णमासी का भगत, आषाढ़ की पूर्णिमा से, इसको कहते हैं योग विद्या की कथा। क्या नाम है इसका? योग विद्या की कथा। ये योग विद्या में देखी जाती है, ये योग विद्या से हृदय में आती है। और जितने भी कथाएं व्यास जी ने लिखी हैं सब ध्यान में लिखी हैं, स्मरण करके लिखी हैं, सब ध्यान की विद्या है। ये भागवत ध्यान में लिखा, सुन देखा और उसको उतार दिया, ध्यान में देखा उतार दिया, ध्यान में देखा उतार दिया, समाधि में बैठ बैठ के आनंद लूटा भागवत का। अब क्या हुआ, श्याम सुंदर ने बाबा के पास में गया और दंडवत हो गए, प्रणाम करने लगे। हमारे जमाने, हमारे जीवन में एक, इस मनुष्य के जीवन में एक विधि है नमस्कार करने की, दंडवत। जैसे डंडा गिरता है, खड़म खड़म, उसको कहते हैं दंडवत। आजकल की तरह नहीं, आया लड़का और बाप का कुर्ता खींच रहा, नष्टे चला गया, पता भी नहीं लगा बाप को नमस्कार भी हुआ नहीं। पुरानी विधि नमस्कार करने की, प्राचीन विधि एक दूसरे का सत्कार करने की, जानती हो क्या है? राम राम 2 बार क्या बोलना है? राम राम, हाथ जोड़े, फिर क्या कहा? राम राम, 2 बार बोलना। 1 बार मत बोल देना राम, डंडा मार देगा कोई। 2 बार बोलना है। कितनी बार उच्चारण करना है? राम राम। ये सारे संसार में नमस्कार करने के विधि हम लोगों को ही मालूम है। आप सारे नकल करते हैं, हमारी सारा संसार हमारी नकल करता है, हमारे प्रणाम की नकल करता है। नहीं तो संसार में क्या है पता, नमस्कार कैसे करते हैं कुछ देशों में, नाक पे नाक लगाएंगे, से नाक पे नाक लगाएंगे, ये कोई नमस्कार हुआ? नाक पे नाक जोड़ के
कोई कहेगा गुड मॉर्निंग, ये कोई नमस्कार हुआ? खाली अच्छी सुबह है, वो तो रोज होती है। अभिवादन में आनंद नहीं आ रहा है, गुड मॉर्निंग में कोई शक्ति नहीं आ रही है। राम राम बोलो, कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। हाँ भाई जी राम राम जी, और राम राम जी, अरे जी माता जी राम राम जी। अच्छा, आत्मा भीग जाती है, आत्मा गद्द गद्द हो जाती है। उनको आत्मा का ज्यादा पता नहीं है विदेशियों को, उनको शरीर का पता है कि शाम को व्हिस्की पीनी है, शाम को नशा करना, उनको इतना तक मालूम है। बस अर्धनंग होकर के नाचना है वहां घाटों पर, ये मालूम है उनको। उन्हें आत्मा का ज्ञान कम सा है, क्योंकि उनके गुरु ऐसे मिले नहीं। बिना गुरु के कैसे ज्ञान होएगा? हमारे यहाँ तो गुरुओं की परंपरा है, गुरु लोगों ने हमको ज्ञान दिया है। नमस्कार किया श्याम सुंदर ने ऋषि को। महात्मा जी कहते हैं, कौन है तू, कहां से आया, क्या तेरा नाम है, और इस रात्रि में इस जंगल में क्या काम है, अपना परिचय दो। मेरी बहनों, गोवर्धन अपना परिचय दे रहा है उस महात्मा को। महाराज, यशोदा का जाया नंद बाबा का गोपाल है। पहले किसका नाम लिया? यशोमती का। त्वमेव माता, पहले माँ का नाम लेना चाहिए। जब परिचय देते थे तो पहले माँ का सम्मान करना चाहिए। माँ का दर्जा बाप से ज्यादा है, इसलिए पहले त्वमेव माता कहा जाता है, क्योंकि उसका दर्जा ज्यादा है। लक्ष्मी नारायण कहते हैं दर्जा ज्यादा है, सीताराम कहते हैं दर्जा ज्यादा है। मां का नाम पहले लेते हैं क्योंकि उसकी शक्ति अपरंपार है। गोवर्धन कहता है, यशोमती का जाया नंद बाबा का गोपाल। 3 का उच्चारण किया, यशोमती पहले। यशोमती का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। यशोदा का क्या मतलब है? यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरों को जैसे बांटे, जो दूसरों को यश देना जानती है। मेरी देरानी अच्छी, मेरी जिठानी अच्छी, और उनको गंदा बता दिया तो कहां से आएंगे यशोमती के गुण? जिठानी को गंदा बता रही, देवरानी का छिछी कर रही, सास ससुर का छिछी कर रही, अड़ोसी पड़ोसी का छिछी कर रही, कहां से आएंगे यशोमती के गुण? नहीं आएंगे। भागवत कहता है कि जो दूसरे को मान देवे, यश देवे, सम्मान देवे, दूसरे का आदर करे, अपने अहंकार घमंड को नीचा करे, उसका नाम यशोमती। उसकी मति प्यारी है, न्यारी है, अच्छी है। जिसकी मति ठीक होगी वही तो दूसरों को सम्मान करेगी ना। जिसको नशा चढ़ा हुआ है उसकी मति तो फिर जाएगी। कहाँ की जसमती, वो तो गाली मती हो जाएगी। गाली मती, पड़ोसियों को गाली देना शुरू, मरती भी नहीं। तो जसोमती वो बनती है जिसकी मति ठीक बीच में है, न तराजू का पलड़ा दाहिनी तरफ न बाईं तरफ, बीच में तराजू, न ज्यादा रजस न ज्यादा तमस, सत्व का पलड़ा हाथ में पकड़ा है। इसी तरह जिसके अंदर न ज्यादा तामसी गुण होंगे न ज्यादा राजसी गुण होंगे, उसके अंदर सत्य का गुण होगा,
वो सत्यवती माता यशोमती बनेगी। यशोमती दूसरों को यश देती थी। अरे इसने पूजा करी ना, इसने पूजा करी तब हुआ मेरा बालक, इसने पूजा करी, इसने गंगा के किनारे भजन करा तो मेरा। अपना नाम नहीं लिया, दूसरे का लिया। और जो दूसरों को मान देता है वो बड़ा हो जाता है बिटिया। अपना तो क्या है, दूसरों को मान देना चाहिए। कभी भी ध्यान रखो, अपने घर परिवार में, गांव में, मोहल्ले में दूसरे को मान दो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और दूसरे का निंदा करो, तिरस्कार करो तो कुछ नहीं मिलने वाला। यशोमती का जाया नंद बाबा का गोपाल। नंद बाबा कहते हैं जिस बाबा के अंदर आनंद कूट कूट करे भरा हुआ है। अरे बैठे तो आनंद, चले तो आनंद, बोले तो आनंद, देखे तो आनंद, भाले तो आनंद। नंद बाबा जब गांव में जाते थे ना, गांव में तो कोई भी मिल गया, राम 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 राम, माता राम राम राम, सब नंद बाबा के सत्कार के लिए अपना काम धंधा छोड़ के खड़े हो जाते थे। ओ बाबा आ गया, ओ बाबा आ गया, ओ बाबा आ गया, बाबा आ गया, राम राम करो, राम राम। क्यों? बाबा का कर्जा देना है क्या? ना, बाबा है ही ऐसी चीज जहां जिस गली भी जावे, जिस गली से गुजरे फूल मुस्कराते रहे, फूल मुस्कराते रहे। जिस गली से बाबा गुजर रहे फूल खिल रहे, मनुष्य रूपी फूल खिल रहा, बाबा चल रहे हैं फूल खिल रहा है। तो ऐसा प्रेमी आदमी को कहते हैं नंद बाबा। किसको कहते हैं? प्रेमी आदमी को। वो आपके घर में भी हो सकता, आपके पड़ोस में भी हो सकता, आपके खेत खलियान के पास भी हो सकता, आपकी रिश्तेदारी में भी हो सकता है। ढूंढो, ढूंढो और उसका अभिवादन करो, इज्जत करो, न जाने क्या मिल जाए। इस मनुष्य रूपी चोले में कभी कभी भगवान की शक्ति उतरती है। इस मनुष्य रूपी चोले में कभी कभी भगवती और भगवान की शक्ति आती है। बिटिया, कुछ लेने की अकल होनी चाहिए। नंद बाबा का नाम लिया और फिर कहते हैं गोवर्धन, नंद बाबा का गोपाल। अब ध्यान से सुनो, श्याम सुंदर ने बाबा को क्या बताया? गोपाल। क्यों बताया? ध्यान से इस नाम की महिमा सुनो। नंद बाबा का गोपाल, गोपाल का मतलब जो गौओं के पीछे पीछे भागे। गोपाल का मतलब बड़े बड़े गौ चराने वाला। गोपाल का मतलब ग्वाला, ग्वाला गाय दुहने वाला। गोपाल क्या है? गाय दोहने वाला, गाय को दोहने वाला गोपाल। क्या करता है? गौ रस दूहता है। मेरी बहनों, इस संसार में भागवत में तो रस है ही, लेकिन सब श्रोताओं के अंदर, हमारी माँ बहनों के अंदर रस छिपा हुआ है। क्या है? छिपा हुआ है। क्या? रस। उस रस को उजागर
करने वाला चाहिए, रस को दोहने वाला गोपाल चाहिए। उस रस को दोहने वाले गोपाल की जरूरत पड़ती है, जो हमारे अंदर की रस वृत्तियों को, रस की शक्तियों को दोहना शुरू कर दे। कौन ऐसा है जिसके अंदर आत्म रस नहीं भरा हुआ है? लेकिन दोहने वाला गोपाल चाहिए, ग्वाला चाहिए, ग्वाला चाहिए, गोपाल चाहिए। बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा, ये बताओ तुम्हारा नाम गोपाल है? सुना था मैंने लोगों से कि बुढ़ापे में नंद बाबा के यहाँ संतान आई है, नंद रानी की कोख हरी भरी हुई है। मैंने सुना था, आज देख भी लिया। बुढ़ा बाबा कहता है, आज दर्शन कर लिए मैंने इस बुढ़ापे की नंद बाबा के संतान के। आहा, जैसा सुना था वैसा ही पाया, जैसा नारद जी ने कहा था वैसा ही दिख रहा है। खुश हो गए बाबा। बाबा कहते हैं, गोविंद, ए गोपाल, ये जनार्दन, ये गोविंद, तू यहां क्यों आया है? इस जंगल में, इस रात्रि में, पूर्णमासी की रात्रि में आने का क्या मतलब है? तू क्यों आया है? आने का कारण बता। गोवर्धन कहता है, बाबा, हमारे गांव में चर्चा चल रही थी। मेरे मित्रों ने कहा कि बाबा बैठा हुआ जमुना तीर पर 15 दिन से भूखा, किसी गांव वाले ने अन्नदान नहीं दिया। पुराने जमाने में मेरी बहनों, जब नदी के तीर पे कोई महात्मा आता था तो गांव से माताएं आटा, चावल, नमक, तेल, घी वो दान कर देती थी। ले खा ले, बना और खा, बना और खा। ये पुराने हम लोगों की सनातन धर्म में ऐसा ही होता हुआ आया है। जिसने भी दान धर्म करना है, भूखे को अन्न और प्यासे को जलदान का विधान है। हमारे सनातन धर्म में अन्नदान का विधान है। और कहते भी हैं कि अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं इस धरती पर। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। इसीलिए जब आप अपने हाथ से रोटी बना के मेहमान को खिलाती है ना, आपके घर में मेहमान आ गया कई सालों के बाद, बरसों के बाद अतिथि आपके द्वार पे आया, हमारी बहनों ने बड़े प्रेम से चूल्हा जला करके रोटी सेकी और प्रेम से अतिथि को अर्पण की। अतिथि जब रोटी खाता है ना, तो खाली अन्न ही नहीं खाता, आपकी भावनाओं को भी खाता है, आपके प्रेम को भी खाता है, आपके कर्म को भी खाता है, आपकी जो मेहनत लगी है उसको भी खाता है। और जो आपकी मेहनत की रोटी खाएगा वो एक न एक दिन आपका अपना हो जाएगा। कहते हैं भागवत में कि अन्न में मोहनी मंत्र होता है। उसका जीता जागता उदाहरण बता देता हूं। 20-25 साल तक बुढ़ी माँ खिलाती रहती है रोटी पात पात के, रोटी पात पात के, और तुरंत आई नथ वाली सासु ने उधर अपना वो संभाला और नथ वाली ने 2 दिन नथ वाली ने खिला दी। वो फुर 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 दीवाना हो जाता उसके आगे पीछे। महिमा दान की, अन्नदान की। अन्नदान में मोहनी मंत्र होता है, चाहे मानो या न मानो। इसलिए संसार में अन्नदान की इतनी कीमत है।
इतना रुपया दान की नहीं है, कपड़ा दान की नहीं है, अन्नदान की ज्यादा कम कीमत है। कपड़े के बिना तो रह भी जाएगा, अन्न के बिना रहना कुछ समय के बाद मुश्किल है। श्याम सुंदर ने कहा, बाबा गांव में चर्चा चल रही थी कि महात्मा 15 दिन से भूखा है, किसी ने अन्नदान नहीं किया। मैं घर गया और मैं अपने घर से अन्न लाया हूं दान करने। श्याम सुंदर ने कपड़े की पोटली खोली तो रोटी भीगी हुई, यमुना में कूदा था, रोटी भीगी, माखन मिश्री बह रही है नीचे को। पोटली खोली, बाबा के आगे पोटली धर दी और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, बाबा हमारे घर का अन्न ग्रहण करो। अपने घर का अन्न खाने के लिए वो छोटा बच्चा आग्रह कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है कि हमारे घर का अन्न खाओ? छोटे बच्चे को मालूम है कि बाबा हमारे घर की रोटी खाएगा। अरे इन रोटियों में, श्याम सुंदर कहता, बाबा इन रोटियों में मेरी माँ जसुमती की ममता सम